उड़ीसा राज्य के नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में 225 पदों पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ चुकी है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि सर हम क्या पढ़ें और रोज कितने घंटे पढ़ें कि ताकि हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाए और हम इस एग्जाम को पार कर सकें। तो मैं आज के इस वीडियो के अंदर स्पेशली अगले 60 दिनों की एक विशेष स्ट्रेटजी यानी रणनीति लेकर आया हूँ। अगर आप इस विशेष स्ट्रेटजी को जो है अगर फॉलो करते हो तो आपका समय रहते सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज के वीडियो के अंदर हम मेन विषय आपका ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें और अगले 60 दिन तक अपने आप को कैसे बिजी रखें ताकि ये सिलेबस पूरा किया जा सके। और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको हर एग्जाम की जो है पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। आप प्ले स्टोर में जाकर हमारा ऐप डाउनलोड करें और अगर आप उड़ीसा लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो उड़ीसा वाले कोर्स में जाकर एक बार फ्री कंटेंट जरूर देखें। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो वैकेंसी आई हुई है नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में, उसका जो लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर उन्होंने 7 यूनिट दी है, जिसमें यूनिट 1 है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यूनिट 2 है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी, यूनिट 3 है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट 4 है इंफॉर्मेशन सोर्सेज, यूनिट 5 है इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल, यूनिट 6 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यूनिट 7 है आपके लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिजिटल लाइब्रेरी। ये आपका जो है एग्जाम जो है रिटन एग्जाम का क्या है दोस्तों, ये रिटन एग्जाम का आपका सिलेबस है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम इन 60 डेज, कि 60 दिन के अंदर एग्जाम की तैयारी कैसे करें। देखिए, एग्जाम की तैयारी करने से पहला जो स्टेप है, ठीक है ना, सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कंप्लीट योर सिलेबस। कंप्लीट योर सिलेबस, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पूरा करना है और सिलेबस को 60 दिन के अंदर कैसे पूरा करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला मेरे व्यक्तिगत राय है आप लोगों के लिए, व्यक्तिगत एडवाइस है कि सबसे पहले आपके सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें और प्रिंट आउट सिलेबस को अपने पास रखें। देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस को पूरा करना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में टोटल कितने यूनिट है। तो टोटल आपके 7 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है दोस्तों? 7 यूनिट्स है। अगर हम मोटा मोटी देखा जाए तो इन टोटल जो है 7 यूनिट में से आपके कितने टॉपिक बनेंगे? आपके 120 लगभग ऑलमोस्ट 120 यानी 120 टॉपिक्स आपके लाइब्रेरी साइंस के होते हैं। मैंने एक पूरा सिलेबस को देखा, सिलेबस को समझने की कोशिश की, तो टोटल आपके 7 यूनिट है। उस 7 यूनिट में से आपके लगभग 120 टॉपिक आपके बनेंगे। तो अब टोटल आपके कितने बनेंगे? तो टोटल आपके 120 टॉपिक आपके लाइब्रेरी साइंस के होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम के अंदर जो है वो एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है टोटल जो क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 100 क्वेश्चन आपके टोटल क्वेश्चन होंगे और 100 के 100 क्वेश्चन जो होंगे वो केवल और केवल लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस पर आधारित होंगे। जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है उसी सिलेबस में से आपके टोटल 120 टॉपिक होंगे। उन्हीं 120 टॉपिक में से आपके 100 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू लेवल पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करना चाहते हैं कि टोटल यूनिट आपके साथ है और 120 टॉपिक आपके होंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि 120 टॉपिक आपके लाइब्रेरी साइंस के रहेंगे। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि 60 डेज का आपको लक्ष्य लेना। देखिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को पार करने के लिए आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। 90% विद्यार्थी इसलिए असफल हो जाते हैं कि ना तो उनके पास लक्ष्य होता है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना, उनको पता ही नहीं चलता है। तो मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, एक लक्ष्य आपके। सबसे पहले आपके पास एक लक्ष्य जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? टारगेट। और टारगेट आपका क्या होना चाहिए? सिलेबस कंप्लीट। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट पूरा करना है। अब आपके 120 टॉपिक है, आपको क्या करना है? डेली। डेली का मतलब होता है रोजाना। ठीक है ना,
रोजाना आपको 2 टॉपिक क्लियर करना है। कितना टॉपिक क्लियर करना है दोस्तों? 2 टॉपिक आपको क्लियर करना है, और 2 टॉपिक आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। भाई अगर आपने सपना देखा लाइब्रेरियन बनने का, और अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो रोज के 2 टॉपिक आपको क्लियर करना है। तो रोज के 2 टॉपिक अगर आप क्लियर करते हो और अगले 60 डेज यानी 60 दिन के अंदर, तो 2 × 60 तो कितने हो गए आपके? 120 टॉपिक्स। और 120 टॉपिक जब हो जाता है तो समझ लीजिए आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? रोज के 2 टॉपिक। अब बताना चाहता हूं कि रोज के डेली 2 टॉपिक को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए 2 टॉपिक को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पीडीएफ से आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। सबसे पहले जो भी आपको एप्लीकेशन में जो पीडीएफ दी हुई है उस पीडीएफ से आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। क्योंकि आपका जो पेपर होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो पेपर होगा आपका उड़िया एंड इंग्लिश। आपका जो पेपर होगा उड़िया लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा। तो सबसे पहले आप पीडीएफ से नोट्स बनाइए, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग बायलिंगुअल कंटेंट। हम जो आपको बायलिंगुअल कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। एक बार ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और उसके अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखिए। ठीक है? तो सबसे पहले पीडीएफ से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद जो है जो टॉपिक है उस टॉपिक का क्या देखिए दोस्तों, वीडियो देखिए। और वीडियो देखने के बाद आप जो है उस टॉपिक का क्या कीजिए दोस्तों, टेस्ट लगाइए। क्या लगाइए? टेस्ट लगाइए। ठीक है ना? तो एक टॉपिक का नोट्स भी बनाना है, वीडियो देखना है और टेस्ट भी लगाना है। तो एक टॉपिक को कंप्लीट करने में आपको लगेगा 2 से 2.5 घंटे, मैक्सिमम 2.5 घंटे लगेंगे। तो 2 टॉपिक को पूरा करने में आपको रोजाना कितना टाइम लगेगा दोस्तों? रोजाना केवल और केवल आपको लगेंगे 5 घंटे। कितने घंटे दोस्तों? 5 आवर्स। तो कम से कम अगर आपको कॉलेज में लाइब्रेरियन बनना है तो कम से कम डेली आपको 5 घंटे तो देना ही देना पड़ेगा इस सिलेबस को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगले 60 दिन के अंदर आपको सिलेबस पूरा करना है। आज डेट है 18 अप्रैल। अगर आप 18 अप्रैल से शुरू करते हो तो 18 अप्रैल से 18 मई, 18 मई से 18 जून। ठीक है ना? तो 18 जून तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है? अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न एंड एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट या मंथ। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो आपका जो पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो मार्क्स होगा वो टोटल मार्क्स कितने होंगे दोस्तों? 150 मार्क्स का जो पेपर होगा। कितना होगा? 150 मार्क्स का। और इसके अंदर ध्यान रखना है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों? आपकी नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.05 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है ना? इसके अंदर जो आपकी एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी में केवल आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों? BLIS होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और ध्यान रखना है इस एग्जाम में नो इंटरव्यू, किसी प्रकार का आपका इंटरव्यू नहीं रहेगा। आपका जो फाइनल जो एग्जाम है, फाइनल क्या कह सकते हैं कि आपका जो फाइनल मेरिट है वो आपके रिटन एग्जाम पर होगी। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट या मंथ। तो अब आपको पता है कि आपका नोटिफिकेशन अप्रैल में आया है। 27 अप्रैल से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट कितनी है दोस्तों? उन्होंने बताई है 30 मई 2026 जो है ये फॉर्म भरने की क्या है दोस्तों? लास्ट डेट है। ठीक है ना? तो मई आपकी लास्ट डेट है। तो अब आपके पास है जून, जुलाई, अगस्त। तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ तो है आपका जो है अगस्त या सितंबर। अगस्त या सितंबर 2026 तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जून तक आप सिलेबस को पूरा कर लीजिए। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना, सिलेबस कंप्लीट, तो सिलेबस कंप्लीटेड आपका होना चाहिए जून। ठीक है ना? 30 जून तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपका रिवीजन के लिए, तो आपको रिवीजन के लिए 2 महीने मिल जाएंगे, जुलाई एंड अगस्त। जुलाई और अगस्त आपको क्या मिल जाएगा? रिवीजन के लिए प्राप्त टाइम मिल जाएगा। हालांकि आप एक बार टॉपिक लिख भी रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन प्रॉपर रिवीजन के लिए आपको 2 महीने मिल जाएंगे। अगर उसके बाद एग्जाम होता है
तो यो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये संभावित हमने एक्सपेक्टेड डेट या मंथ बताया और एग्जाम पैटर्न आपका यह रहेगा दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी एक टैगलाइन है कि इफ़ यू आर अनेबल टू राइट, अगर आप लिख नहीं सकते हो लाइब्रेरी साइंस को, यू कैनॉट बिकम ए लाइब्रेरियन, आप लाइब्रेरियन नहीं बन सकते। देखिए लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम को फाइट करने के लिए एक प्रॉपर कंटेंट की जरूरत होती है। हमने आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर बेस्ट कंटेंट बाइलिंगुअल प्रोवाइड करवाया है। आप एक बार ऐप डाउनलोड करें ऑनलाइन स्कूल इंडिया और फ्री कंटेंट जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी आप पीडीएफ से नोट्स बनाकर सिलेबस को पूरा करें। और हाल ही में राजस्थान के अंदर हमने शानदार सिलेक्शन दिया है। अगली जो बारी है आप लोगों की है, बहुत जल्द आपकी फोटो भी यहाँ पर लगने वाली है दोस्तों, ठीक है ना। आप सभी लोग जरूर जो है ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा जो उड़ीसा लाइब्रेरियन का जो कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है ना, हम आपको कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं और कंप्लीट सिलेबस दोनों फॉर्मेट में। सबसे पहले हम आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव चैंपियन बैच, हम आपको रिकॉर्डेड भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ लाइव चैंपियन बैच में आपको जो है क्लासेस लाइव भी मिल जाएगी। और इसका जो हमने कोर्स की फीस रखी है 1999 में आपको ये कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है। कोर्स लेने से पहले ऐप डाउनलोड करें और उसके अंदर जाके फ्री कंटेंट जरूर जो है देखें। देखिए जैसे ही आप उड़ीसा वाले कोर्स में जाएंगे, उसमें जाएंगे यहाँ पर कंटेंट में जाएंगे तो कंटेंट में आपको लाइव चैंपियन बैच, यहाँ पर आपकी जो है एक दिन छोड़कर जो है लाइव डेली क्लास आपकी चलेगी यहाँ पर। और ये आपका सिलेबस का प्रिंट आउट है और यहाँ पर आपको जो है रिकॉर्डेड, यहाँ पर आपको जो भी आपका सिलेबस है रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रही है और वो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके सिलेबस के अनुसार आपको मिल रही हैं दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी जो तीनों किताबें हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, ये तीनों किताबें आप चाहो तो कॉम्बो मंगा सकते हैं। ये तीनों किताबों के अंदर ध्यान रखना है बाइलिंगुअल एमसीक्यू है, ये प्रैक्टिस के लिए है बाइलिंगुअल एमसीक्यू। तो अगर आप ये तीनों किताबें घर बैठे मंगाना चाहते हो, इसके अंदर आपको बाइलिंगुअल एमसीक्यू आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश के अंदर। आप आराम से इंग्लिश के माध्यम से ये किताबें मंगा सकते हैं। इसका आंसर हमने दे रखा है। इन तीनों किताबों को ऑर्डर करने के लिए आपको गूगल में जाना है और वहाँ पर एक वेबसाइट है osi4library.com। तो इस वेबसाइट पर जाइए और इन तीनों किताबों को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।